नमस्कार, मैं हूं सुधांशु मिश्र और इस समय मैं प्रहलाद कुंड में खड़ा हूं। ये वो प्रहलाद कुंड है जहां पर होलिका भक्त प्रहलाद को लेकर अग्नि पर बैठी थी। होलिका अग्नि में जल गई और प्रहलाद बच गया। तब से ये होलिका दहन की शुरुआत हुई। पौराणिक कथाओं के अनुसार कभी हरदोई का नाम हरिद्रोही था और यहाँ पर जो इसका राजा था वो राक्षस हिरण्याकश्यप था। हिरण्याकश्यप भगवान विष्णु का शत्रु था, उनको शत्रुता मानता था क्योंकि भगवान विष्णु ने उसके भाई हिरण्याक्ष की हत्या की थी। लिहाजा वो घोर शत्रु मानता था भगवान विष्णु को और हिरण्याकश्यप के घर प्रहलाद का जन्म हुआ। शुरू से ही प्रहलाद जो है भगवान विष्णु की भक्ति में खोया रहता था और ये हिरण्याकश्यप को नागवार गुजरता था कि जिसको वो शत्रु मानता है उसका पुत्र उन्हीं की भक्ति में डूबा रहे। लिहाजा उसने कई बार प्रहलाद को समझाया। उसके बाद भी जब प्रहलाद ने विष्णु भक्ति नहीं छोड़ी तो उसको कई प्रकार की यातनाएं दी, लेकिन उसके बावजूद भी प्रहलाद टस से मस ना हुआ। अंत में उसने प्रहलाद को मारने की सोची और होलिका जो हिरण्याकश्यप की बहन थी और जिसे वरदान प्राप्त था, एक चुनरी मिली हुई थी कि यदि वो चुनरी ओढ़कर वो अग्नि में बैठेगी तो उसका बाल भी बाका नहीं होगा। हालांकि कुछ लोग ये भी कहते हैं कि होलिका ने मना किया कि ये करने के लिए कि उसकी हत्या ना करे, लेकिन चूँकि हिरण्याकश्यप राजा था लिहाजा उसको उसकी बात माननी पड़ी होलिका को। और होलिका हवन कुंड में जो आप देख रहे हैं ये है, यहाँ पर बैठी थी प्रहलाद को अपने गोद में लेकर। और कहते हैं कि होलिका ने अपनी जो चुनरी थी वो प्रहलाद पे डाल दी। आगे जब जली तो होलिका भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया। तभी से ये जब होलिका दहन होता है तो होलिका माता की जय बोला जाता है, भक्त प्रहलाद की जय बोला जाता है, क्योंकि होलिका ने प्रहलाद की रक्षा की थी। और उसके बाद की कहानी यह है कि जब प्रहलाद बच गया तो हिरण्याकश्यप को और क्रोध आया। उसने हिरण्याकश्यप वो प्रहलाद को एक खंबे में बांध दिया और स्वयं उसका वध करने के लिए तलवार उठाई। और जैसे ही उसके नज़दीक पहुंचा तभी खंबे से नरसिंह भगवान जो विष्णु जी का अवतार हैं वो प्रकट हुए और उन्होंने हिरण्याकश्यप की हत्या कर दी। कहते हैं कि होलिका का जो रंग होलिका शुरू हुआ वो प्रकरण वो था कि जब हवन कुंड में जब होलिका भस्म हो गई और प्रहलाद बच गया, जो लोग थे वो खुशी से एक दूसरे पर वही जो राख थी फेंकने लगे और तभी से ये होली पर्व की शुरुआत हुई, रंगों की शुरुआत हुई। आप सबको होली की हार्दिक शुभकामनाएं।